गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। हमारी जितनी भी कष्ट होते हैं वे सब गुरुजी अपने ऊपर, अपने स्वरूप पर ले लेते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि मैं स्वरूप में साक्षात विराजमान हूँ। संगत जी, मेरा बेटा जिसको एंजाइटी, आप सभी जानते होंगे कि हम इतने सोच विचार में घुस जाते हैं कि क्या होगा। एक एंजाइटी ही उसकी जो है उसको एंजाइटी ही कहते हैं। और संगत जी, मैं अपने बेटे को बार बार बोल रही थी कि गुरुजी के दर्शन करके आओ और गुरुजी सब संभाल लेंगे। लेकिन संगत जी, एंजाइटी में वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका था, या फिर उसने अपने आप अपने जीवन को इस हिसाब से ढाल लिया था कि उसने पूरे परिवार को पागल बना रखा था। लड़के को संगत जी इतनी एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, उसका इलाज भी करा रहे थे लेकिन कोई आराम ही नहीं हो रहा था। एक समय आया संगत जी जब गुरुजी ने स्वयं उसे हाथ पकड़कर अपने दर्शन करने के लिए बुलाया और वह मत्था टेक के आया। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी के पास जाकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी गुरुजी छोटे में काट देते हैं। संगत जी, मेरे बेटे ने भी गुरुजी से जाकर यही अरदास करी। और हमें तो संगत जी शायद ही गुरुजी से कुछ अरदास करना या कुछ मांगना आता भी होगा, लेकिन संगत जी हम तो सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि गुरुजी आप अपने ऊपर ले लो और कुछ नहीं बचा, बस आप हमें बचा लो। ऐसी ही प्रार्थना वो बच्चा भी कर रहा था। संगत जी, जब वह गाड़ी से आ रहा था तो उसने देखा कि एक आंटी, मतलब वो रोड पे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खाली है, क्या मैं आपको सेवा दे दूँ? आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, जहाँ आपको उतरना हो मैं वहाँ उतार दूँगा। और उसने कहा ठीक है। अब आती है संगत जी भरोसे की बात आती है। अगर कोई अनजान हो ना तो संगत जी हम गाड़ी में बैठते ही नहीं, लेकिन जहाँ संगत की बात आ जाती है वहाँ उस गाड़ी वाले पर किसी को भरोसा नहीं होता। लेकिन संगत जी जब गुरुजी की संगत की बात आती है तो हम गुरुजी के नाम पर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। गुरुजी की संगत थी संगत जी, और वो आंटी भी ऐसे ही बैठ गई। जब वह बैठी थोड़ी दूर चली तो उन्होंने कहा अंकल, मैं अपना एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए, मुझे अपना सत्संग मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो वो बोली आज से कुछ महीने पहले मेरे को एक दर्द था पेट में, और वो इस कदर दर्द था कि मुझे उस दर्द से बुखार तक चढ़ जाता था, और दर्द बढ़ते बढ़ते छाती की तरफ, शोल्डर की तरफ बढ़ता जा रहा था, पेट से और शोल्डर से। और मैं पूरी रात दिन भर दिन तड़पती रहती थी बुखार में। और मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास की कि गुरुजी मेरे इस दर्द को, इस तकलीफ़ को ले लो। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर में जो स्वरूप था, जहाँ जहाँ मेरा दर्द होता था ना, वहाँ वहाँ से मेरे गुरुजी का स्वरूप काला पड़ गया। मेरे महाराज ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली, और मेरे महाराज ने मेरी जितनी भी परेशानियाँ थी वो सब अपने ऊपर ले ली। ये जीता जाता सबूत ही था कि हमारे गुरुजी ने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। अंकल के बेटे का भी यही हाल था संगत जी। उनको एंजाइटी इतनी थी कि सर दर्द उसका फटता रहता था, बुरा हाल था उनका। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी उसको आराम ही नहीं था। एक दिन काफ़ी समय बाद अंकल ने बेटी की गाड़ी में बैठे, और जो गुरुजी का स्वरूप जो उन्हें बड़े मंदिर से मिला था काफ़ी समय पहले, उन्होंने उसे गाड़ी में लगा रखा था। और जब अंकल बैठे तो उनकी नज़र उस स्वरूप पर पड़ी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये गुरुजी के स्वरूप काला कैसे पड़ गया? तो बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा कि पापा आपको पता है ना कि मेरे को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। मैंने कहा हाँ, काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूँ कि तू जितनी प्रॉब्लम में था उतनी में अब नहीं है। और वो बोला कि मेरे कष्ट को गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जहाँ जहाँ मुझे दर्द होता था वहाँ वहाँ से गुरुजी का स्वरूप काला हो गया, और जितना ये काला होता चला गया वहाँ वहाँ से मेरे सर का दर्द गायब होता चला गया। ऊपर से गुरुजी का सारा स्वरूप काला था। यही वह प्रमाण है कि हमारे गुरुजी साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान हैं, और इतनी क्षमता रखते हैं कि हमारे परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। पर हम इतने नाशुक्र हैं कि हर चीज़ हम अपने कर्म नहीं कटवाते, अपने गुरुजी को बोल देते हैं कि गुरुजी आप
देख लो, आप ले लो। कभी कभी संगत जी उनसे सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी है कि गुरुजी हाथ पकड़ के कर्मों को कटा दो। उतनी तकलीफ़ें हमें भी दे दो जितनी हम झेल सकते हैं, क्योंकि अपने प्यारे गुरुजी को कोई भी तकलीफ़ देना नहीं चाहता, और हम अपने गुरुजी को अपनी सारी तकलीफ़ें क्यों दे देते हैं। संगत जी, एक स्वरूप जो कैलेंडर के रूप में मेरे घर में आया था और मैंने उसको फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिया था। जब अलमारी में रखा तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, परेशानियों से निकलना मुश्किल हो गया था। तो संगत जी, गुरुजी ड्रीम में आए और उन्होंने कहा, यह स्वरूप कट के बाहर निकाल अलमारी विच। और संगत जी, मुझे समझ आ गया कि यह स्वरूप गुरुजी हुक्म दे रहे हैं कि बाहर निकाल। संगत जी, मैंने वो स्वरूप फ्रेम कराया, अपने मंदिर में रखा, और मंदिर में रखने के बाद संगत जी, जब वह मंदिर में मैंने रखा तो मेरे घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे कहाँ गायब हो गईं, गुरुजी की निगरानी में, मुझे खुद नहीं पता। एक दिन मैं किसी सत्संग में गया था और वहाँ पर संगत जी काफ़ी बड़ा घर था, एक लग्ज़री हाउस बोलते हैं, जैसे कि भाई सब सारी सुख सुविधाएं उनके घर में, जिस घर में मैं सत्संग में गया था। जब मैं सत्संग में गया तो मैंने देखा कि गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप उनके घर में हैं, लेकिन जो कैलेंडर वाला स्वरूप था वो उनके मेन मंदिर में लगा हुआ था। और मैंने मन ही मन सोचा कि इतना बढ़िया सुंदर स्वरूप है, लेकिन ये कैलेंडर वाला स्वरूप उन्होंने मंदिर में लगाया हुआ है, ऐसा क्यों। संगत जी, ये क्यों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। और एक दिन अचानक मैं बड़े मंदिर गए और मैंने देखा कि वो आंटी भी बड़े मंदिर आई हुई थी, और मैंने उनसे पूछे बिना नहीं रह पाया। और मैंने उनसे पूछा कि आंटी, आपके मंदिर में जो कैलेंडर वाला स्वरूप था, मुझे इसका बताओ कि वो ऐसा क्यों। इतने सुंदर स्वरूप आपके पास हैं, लेकिन आपने विराजमान मंदिर में उस कैलेंडर वाले स्वरूप को किया है। तो आंटी बोली, उस स्वरूप के बारे में बस आप बात ही ना करो, क्योंकि वह स्वरूप मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बोली, मेरे घर में इतनी परेशानियाँ प्रॉब्लम थी। मैं एक बार गुरुजी के सत्संग में गई और वहाँ मुझे किसी सत्संग में गुरुजी का स्वरूप मिला। मैंने उसको गोल गोल फोल्ड करके अलमारी में रख दिया, और जब मैंने उसको अलमारी में रखा, कुछ समय में बाद परेशानियाँ कम ही नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और कहते हैं, उन्होंने अलमारी में से निकाल, और वो स्वरूप मेरा अलमारी विच पड़ा है, तो उन्होंने बाहर निकाल के कट के रख। और संगत जी, मेरे को रात को ड्रीम आया। जैसे हम जानते हैं कि गुरुजी का सपना सिर्फ सपना मात्र नहीं होता, गुरुजी खुद ही ये स्वयं बताने आते हैं। संगत जी, आंटी जी ने वह सब जो स्वरूप था वो गुरुजी का फ्रेम कराया और फ्रेम करा के मंदिर में रख दिया। और वह दिन था और आज का दिन था। उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे ज़िंदगी में से कहाँ चली गईं, मुझे खुद नहीं पता चला। और आंटी ने यह भी कहा, ये कैलेंडर का स्वरूप पता नहीं किस किस के घर में कहाँ कहाँ गया होगा, और गुरुजी ने किस किस को कैसे कैसे ब्लेस किया होगा। लेकिन संगत जी, अपना जो सत्संग था उन आंटी ने सुनाया। और संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक बार गुरुजी ड्रीम में आए, और ड्रीम में आए गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझे ब्लेस किया और मेरे सर पे हाथ रखा, और मैंने उनके चरणों को छुआ। सुबह हुई तो मैंने अपने पति को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी के दर्शन हुए। तो अंकल ने बड़े उत्साह से कहा कि गुरुजी नहीं, वो साक्षात गुरुजी ही हैं, और गुरुजी ने आपका कल्याण किया है। मैंने कहा, गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगा कर कहा कि मैंने तेरा कल्याण कर देता। अब ये बात संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी, तभी मेरी बेटी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि पापा, रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे। वो बड़े खुश थे, मम्मी के सपने में आए, इसके भी सपने में आए। संगत जी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन जो बात कही आंटी की बेटी ने, वह संगत जी, गुरुजी ने मेरे सपने में आकर भी यही कहा कि मैं तेरी मम्मी के सपने में आके तेरी मम्मी का कल्याण कर देता, चाह तैनू मैंने उसे कृपा कर देती। तो बोलो तो संगत जी, गुरुजी ने इस तरीके से अपनी बात को कहते ना प्रूफ कर दिया। संगत जी, अंकल और आंटी ने सपना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। गुरुजी ने आंटी के सपने में, आंटी की बेटी के ड्रीम में भी आकर उनको ब्लेस कर दिया और उनकी माँ को कल्याण कर दिया। एक बार आंटी ने सपने में देखा कि संगत जी, आंटी
गुरुजी को ड्रीम में देखा वो वॉक कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ गुरुजी का गाल सूजा हुआ था और आंटी अपने हस्बैंड से कह रही पता नहीं गुरुजी को मैंने देखा गुरुजी वॉक कर रहे थे और गुरुजी का एक तरफ का गाल पूरा सूजा हुआ है। तो अंकल ने कहा कोई कष्ट होगा हम लोगों पे जो गुरुजी ने काट देता, लेकिन प्रूफ नहीं था, मतलब ऐसे आई गई बात ही हो गई। और कुछ समय बीता, आंटी जैसे ही घूमने जाती वॉक करने गई और जब वह वॉक कर रही थी तो ट्रैक पर चलते हुए अचानक से एक फुटबॉल उनके फेस पर आ लगी और जब फेस पे लगी तो आंटी का पूरा गाल पूरा फेस सूज गया और अंकल के पास फ़ोन आया। अंकल आंटी को डॉक्टर के पास लेकर गए और बहुत बड़ा इशू नहीं था, बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि फ़ुटबॉल बहुत हार्ड होती है फेस के मुकाबले और दूर से प्रेशर से आकर आंटी के फेस में लगना की वजह से स्वेलिंग आ गई और जबड़ा टूट सकता था और आँख भी डैमेज हो सकती थी। लेकिन तो ये तो सब गुरुजी ने पहले ही ड्रीम में दिखा दिया था कि उनका गाल सूजने वाला था और जो कष्ट था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिया था। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने ड्रीम में आकर ही मेरे इतने बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया। तेरे जीवन बुढ़ापे की तरफ जा चुका है, लेकिन मेरा अटूट विश्वास शुरू से आज तक प्रभु पर रहा है। ईर्ष्यालु लोगों ने मेरे जीवन को संपूर्ण रूप से नरक बनाकर रखा है। पग पग पर प्रभु परमात्मा ने मेरे हाथ थामे रखा और वर्ष 2023 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे मैसेज फ्लैश होने लगे। परीक्षाएं तो अभी चल रही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने हर परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण घोषित किया है और मेरी आंखें खोली हैं कि कौन कौन मेरे और मेरे परिवार की पीठ में छुरे घोंप रहा है और मेरे पति अंकल का वशीकरण करके कैसे उन्हें लूटा और बर्बाद किया जा रहा है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैं तेरे और तेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। कभी बेटे के एक्सीडेंट, कभी पति अंकल के भारी समय और कभी मेरे और मेरे परिवार पे मारण क्रिया के बारे में गुरुजी मुझे मैसेज फ्लैश करते ही रहते हैं। गुरुजी कहते हैं तू सिर्फ सेवा सिमरन और मंत्र जाप कर, सुबह उठकर घर में जल छिड़क और अमृत वेला संभाल। शुक्राना गुरुजी, मैं आपके आगे जो जल रखती हूँ आपकी आज्ञा अनुसार आधे जल से दवा ले रही हूँ और आधे जल से स्नान कर रही हूँ। पहले से दिमाग काफ़ी हल्का हुआ है, आपके आगे समर्पण कर दिया है। जिसमें आपकी रज़ा है वही अच्छा होगा। पूरे परिवार की रक्षा आप ही कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। आज सावन के पहले दिन यूट्यूब खोला और गुरुजी और नीम करोली बाबा की खूब ब्लेसिंग्स भर भर कर मिली। गुरुजी मुझे अपनी लाडो बेटी से संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरी लाडो, मैं तुझे जो देने वाला हूँ तूने कभी सोचा ही नहीं होगा, बेहतर से भी बेहतरीन दूंगा। तेरे रिश्तेदार चकित रह जाएंगे और पूछेंगे ये कैसे हुआ। उस समय तेरे मुंह पर एक ही नाम होगा, ये सब मेरे गुरुजी ने किया है और कहा अब तू अपने विजय युग में प्रवेश कर रही है, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी मैं तो मंदिर भी नहीं आ पा रही हूँ, पूजा कैसे करूँगी। जॉइंट पेन चलते हुए बहुत ज़्यादा होता है। घर के पास ही पार्क है, कभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ, बेल के पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। वहीं से मैंने बेल पत्ते तोड़े, नहाकर गुरुजी के स्वरूप पर चढ़ा दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार और संगत पर हमेशा बना रहे। गुरुजी, जो भी इस सत्संग को सुने उस पर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना और प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वह हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग आप सुनने जा रहे हैं। उन आंटी की मोबाइल की डिजिट लास्ट 1666 है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी मुझे कई दिनों से शुक्राना करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया। गुरुजी सदैव बहुत दयालु रहे हैं। वह हमारी छोटी बड़ी सभी प्रार्थनाएं सुनते हैं और मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करवाते हैं। मैं अपने पेशे में बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कोई ख़ास परिणाम नहीं मिल पा रहा। दूसरे दिन मेरे वरिष्ठ आते हैं और मुझे बताते हैं उन्होंने मेरा मुआवजा बढ़ा दिया है और मैंने इसे बात तक नहीं की और मुझे ये बढ़त मिल गई। ये सब
सब और सब गुरुजी की कृपा की वजह से संभव हो पाया। मेरा बेटा हमसे बहुत दूर रहता है, अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। उसके टखने में भी चोट लग गई और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसे बार बार एक ही जगह पर चोट लगती रहती है। डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं। मैंने अपने बेटे से कहा कि वह केवल गुरुजी का मंत्र जाप करे और गुरुजी का जल प्रसाद अपने टखनों पर लगाए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 से 4 दिन में ही उसका टखना 80% तक ठीक हो गया। ये सभी चमत्कार केवल गुरुजी ही कर सकते हैं। मुझे विभिन्न संदेश मिल रहे थे कि गुरुजी ने मुझे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया है और मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप अगला सत्संग सुनने जा रहे हैं जो मैसेज के रूप में हमें प्राप्त संगत जी का मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट है 6304। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की संगत के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, कल 12 तारीख को मैंने एक सत्संग सुना था। उसमें आंटी बता रही थी कि सत्संग गुरुजी की किसी संगत के लिए है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को संदेश भेजा और संगत जी, जैसे मैंने पहले वाले सत्संग में बताया था कि मेरा छोटे वाला बेटा जो 26 साल का है अपना मार्ग भटक गया है। मैं गुरुजी के आगे अरदास लगा लगा के थक गई हूँ। वह तो नहीं सुधरा, पर गुरुजी ने मेरा मन एकदम से कठोर बना दिया है और मेरा उसकी तरफ से ध्यान ही नहीं जाता। मैंने उसको गुरुजी के हवाले छोड़ दिया है। सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि आज शाम को मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। गुरुजी, आप तो मेरी हर सांस में बसे हुए हो। भले ही गुरु रूप में आपसे मैं अब जुड़ी हूँ, लेकिन शिव जी के चरणों से तो मैं बचपन से ही जी रही हूँ। यहाँ तक आज बाबा के सहारे ही पहुँची हूँ। गुरुजी सब जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे दिल की हर बात जानते हैं। वह समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे बाबा मेरे बेटे को ज़रूर ठीक रास्ते पर ले आएंगे। मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है। आप सब भी अपना मुंह मीठा कीजिए और जय गुरु जी बोलिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप अगला सत्संग सुनने जा रहे हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जनवरी 2024 को मेरी मम्मी मेरे पास आई थी। मम्मी बहुत परेशान और दुखी थी। संगत जी, मेरा एक ही भाई है जो मेरे बच्चों से बहुत छोटी उम्र का है। मेरी मम्मी गांव में रहती हैं। मेरे पापा को 2022 में गुरुजी ने अपने चरणों में बुला लिया था। संगत जी, तब मेरा भाई बहुत छोटा था, मात्र 2 साल का। मम्मी ने मुझे बहुत दुख परेशानी से पाला है, इसलिए मम्मी इसकी वजह से चिंतित रहती हैं। सॉरी संगत जी, मैंने 2022 बोला है, यहाँ पर 2002 लिखा हुआ है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगी। संगत जी, फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। गुरुजी सबकी सुनते हैं, आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। और फिर मैं मम्मी को लेकर बड़े मंदिर गई। वहाँ पर मम्मी ने गुरुजी के आगे माथा टेक कर अरदास की कि गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी की अरदास स्वीकार कर ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई का कोई घर नहीं था, किराए पर रहता था। गुरुजी की कृपा से अब उसका अपना घर हो गया है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना और मेरे पूरे परिवार के आप अंग संग रहना।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सत्संग सुनने जा रहे हैं जो हमें पेजेस पर लिख कर आया है। शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत समय से आपका सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी और मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, कब से तेरे घर की रक्षा कर रहा हूँ और तू शुक्राना नहीं करती। मेरे गुरुपा, आप नाराज़ मत होना। अभी संध्या वेला में मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आपने इंश्योरेंस करवा कर मेरा अकाउंट ओपन करवाया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मुझे मालूम है आप धीरे धीरे सब कुछ सही कर देंगे। बस आपकी यह बेटी बेसब्र है, उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं है। असल में सब्र करके थक गई हूँ। बस हर दिन इंतज़ार रहता है कि इस दिन काम हो जाएगा, मतलब मेडिक्लेम हो जाएगा। पता नहीं कौन होगा जिसका मेडिक्लेम मैं करूँगी, लेकिन आपको मालूम है सब गुरुपा की वजह से ही, गुरुपा की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हो पाएगा। गुरुपा मेरे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं और मेरे गुरुपा आप मेरे पेपर अच्छे से दिलवा देना, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। पेपर की मैं अच्छे से तैयारी करूं और अपने पेपर पूरी लगन से दूं और सफलता तो आप ही को देनी है मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे मन में भाव डाला कि मैं मैसेज कर कर आपका शुक्राना कर सकूं। उसके अब संगत जी, उससे मेरे एक पैसे भी गुरुपा ने दिलवा दिए हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कोई सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग को शेयर करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में प्राप्त सत्संग जी का। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5192। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपका बहुत थैंक्स जो आप अपनी मधुर आवाज़ में शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी आप और आपकी फैमिली पर हमेशा कृपा करें। और मैं अपना अमृत वेला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पति अंकल ने 4 साल से अरदास लगाई हुई थी, आपने पूरी कर दी। मेरे पति अंकल की जॉब लगा दी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा जी, आपकी मेहर की वजह से ही मेरे हस्बैंड की जॉब लग पाई है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज भी आया था कि तू खुश रहा कर, किसी को लिए बुरा मत बोला कर, तुझे तेरी लाइफ को ब्लेस कर दिया है, बस तू मंत्र जाप करी चल और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। पर गुरुपा जी, मेरी इतनी परीक्षा मत लो कि मुझे वो लड़की बहुत तंग कर रही है। मैंने अपने गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुजी, आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी रोए और परेशान रहे, मुझे इंसाफ दिलाइए गुरुपा। ये सब आपकी कृपा की वजह से ही संभव हो पाएगा। बस आप अपनी बेटी पर मेहर करें मेरे गुरुपा। मैं सब उपाय कर रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद डालकर भी लगा रही हूँ। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग व्हाट्सएप पर लिख कर आया है, मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 1062। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहूँगी। मैं यूरोप से एक देश से हूँ, गुरुजी की बेटी, जो
मैं प्राची आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की बहुत कृपा होगी जो मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। मेरी बड़ी बहन ने बताया था अप्रैल 2024 में वह उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में थी और अपने बच्चों के पास। मैंने सुना, इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने मन में ही मन कहा कि दीदी अब किस बाबा के चक्कर में पड़ गई है, क्योंकि दीदी अपनी परेशानियों के कारण कई जगह जा चुकी थी। उसके बाद दीदी ने मुझे फ़ोन किया और फिर से कहा, तो मैंने यूट्यूब पर सत्संग गुरुजी के सुनने शुरू करे और कब से सत्संग सुनते सुनते मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी, गुरुजी ने मुझे ही कनेक्ट कर लिया, क्योंकि गुरुजी ही हमें अपने आप से जोड़ते हैं। मैं हर रोज़ काम पर जाते सत्संग सुनने लगी। घर पर जब भी टाइम मिलता मैं सत्संग सुनती थी। पूरा जून 2024 का महीना मेरा ऐसे ही निकल गया और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई। तब मुझे इतना नहीं पता था। एक दिन मैं स्टोर में जॉब कर रही थी। सुबह से मैं और मेरे सहकर्मी जब हमने स्टोर का शटर खोला तो एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई अंदर आ गई। मैं बहुत हैरान हुई, स्टोर के अंदर तितली कैसे आई? नामुमकिन था, क्योंकि स्टोर एक मॉल के अंदर था। और मैं खुश हुई और मैंने जय गुरुजी बोला। उसके बाद वह काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही और फिर ना जाने कब वहाँ से चली गई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलती रहती हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जुलाई एंड में मुझे पता चलता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और तब पता चला तो समझ आया गुरुजी ने इसी वजह से मेरा हाथ पकड़ा है। मेरा ट्रीटमेंट सितंबर में स्टार्ट हुआ था विद हार्मोन मेडिसिन। सितंबर में मेरी बेटी की शादी गुरुजी ने बड़े अच्छे से करवाई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अक्टूबर में मेरा इंडिया जाने का प्लान है। गुरुजी ने ही बनवाया है एक प्रॉपर्टी जिसे हमें बेचना चाह रहे थे, उसकी डील गुरुजी ने करवाई। उसके लिए मुझे इंडिया जाना था क्योंकि वह प्रॉपर्टी मेरे नाम पर थी। मैं मिड नवंबर को इंडिया आई और गुरुजी ने मेरे पहुंचने के दूसरे दिन एक सत्संग अटेंड करवाया जो कि पंचकुला में था। मैं बहुत खुश थी। जब हम लोग सत्संग में गए तो वेलकम बैंड के टाइम मुझे और मेरे साथ मेरी 2 बहनों को गुलाब की बहुत तेज़ खुशबू आई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतना सुकून मिला ना संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और हमारा प्लान बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। गुरुजी ने संगत जी, मैं 10 दिन के लिए इंडिया आई थी। गुरुजी ने फिर दूसरा सत्संग अटेंड करवाया। शुक्राना गुरुजी। वहाँ से उस दिन मुझे गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप विद फ्रेम मिला। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं जिन कामों के लिए इंडिया गई थी वे सब काम गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवा दिए। लख लख शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, इससे आगे सत्संग मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी क्योंकि मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। आंटी जी की लास्ट मोबाइल की डिजिट्स हैं 8531। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आप मेरे बहुत प्यारे गुरुजी हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपने प्यारे गुरुपा के लिए संगत जी, मैं हिमाचल सोलन से हूँ और काफ़ी समय के बाद सत्संग में गई थी। कल 26 जनवरी को संडे वाले दिन बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया और दिल को भी बड़ा सुकून मिला। सत्संग के लास्ट में इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली जो मैं 8 महीनों से वेट कर रही थी। कहीं किसी संगत ने सत्संग से मिल जाए गुरुपा का बड़ा स्वरूप, और वो भी येलो चोले में। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, यह स्वरूप एक ही बचा था, वो भी येलो चोले में। काफ़ी बड़ा स्वरूप था जैसा मैं चाहती थी। आई एम सो हैप्पी। लव यू मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुपा। रात को गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए, वाइट चोले में हाथ पकड़कर कहा, शुक्राना गुरुजी। लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में प्यारा प्यारा शुक्राना। बच्चों को सक्सेस और ब्लेस करना मेरे परम पिता। और प्राची आंटी, प्लीज़ मेरे सत्संग को गुरुजी के चरणों तक आप ज़रूर पहुँचाना। संगत जी,
मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें हिमाचल सोलन से से लेकर आया है। गुरुपा ने मुझे 2024 मार्च 25 से अपने साथ जुड़ा है। ये शुक्राना सिर्फ अपने प्यारे गुरुपा के दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार और पूरे मेरे बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आप तो सबके दिल की बात जानते हैं, किसको क्या चाहिए और कौन किससे परेशान में है। आप तो बिना बोले ही सब जानते हैं। सर्वदा भला करना गुरुजी, सबको हेल्थ ब्लेस करना। ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है, जिनकी लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1761। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी को भी जय गुरु जी। वो हमारे सत्संग को पहले भी शेयर कर चुकी हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे काम बने पड़े हैं, बस तेरे शुक्राने की देरी है, बस तू शुक्राना किए जा। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा आपने मेरी लाज रखी। मैं किसी भी प्रॉब्लम में फंसती हूँ तो आप मुझे झट से बाहर निकाल लेते हैं। उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। सदैव मैं आपके चरणों में ऐसी ही रहूं और मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना और मेरी जॉब में जो प्रॉब्लम आ रही है उन सबको गुरुजी सॉल्व कर देना झट से। उन्होंने मेरी मोस्टली प्रॉब्लम्स को गुरुजी ने सॉल्व कर दिया है। वीज़ा प्रोसेस भी मेरे गुरुजी की कृपा की वजह से बहुत ईज़िली हो गया है। काउंसलर ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और इतने आराम से हो गया कि पता ही नहीं चला। ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से उन्होंने हमारे रेंट वाले घर को, जो कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था, उसको भी एक्सटेंड करवा दिया। गुरुजी, आप जो करते हैं सब हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें हमेशा ही सही रास्ता ऐसे ही दिखाते रहना। गुरुपा, मुझे क्षमा करना यदि मुझे सत्संग में कुछ गलती हुई हो। और मेरे गुरुपा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पूरे परिवार को आप यूं ही ब्लेस करते रहना। और मेरे लेफ़्ट हैंड में लास्ट वीक से बहुत पेन हो रहा था, गुरुजी की कृपा से वह भी एकदम ठीक हो गया है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मुझे कुछ दिनों से कैंसर के बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं। गुरुपा, सब कष्टों को दूर करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। आंटी जी की लास्ट डिजिट 9027 है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने कल मुझे बहुत सारे ट्रिपल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी, 777, 888, 999, और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कल मैंने अपनी बेटी को लाने जब मैं घर से निकली तो मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे और मेरे बेटे को राउंड लगा रही थी। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और कल मैं मार्केट जा रही थी अपने बच्चों के साथ तो मुझे छोटी सी बटरफ्लाई हमारे आसपास घूमती हुई नज़र आई। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल मैंने अपने गार्डन में 2 तुलसी जी के पौधे लगाए अपने गमले में। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया। जहाँ मुझे लगा था कि ये नहीं लगेगा, लेकिन ये तो गुरुजी चाहते थे। और संगत जी, तभी मुझे उसी समय येलो कलर की डॉट वाली बटरफ्लाई मुझे वहाँ दिखाई थी। इसका मतलब गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दे दी। और संगत जी, हमारी तुलसी जी भी लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मैं बालकनी में थी तो मुझे
हनी भी अपने पास उड़ती हुई दिखाई दी और कुछ समय बाद वही मुझे मरी हुई दिखाई दी। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा बड़ा कस था जो छोटे में काट दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। 2 दिन से मेरे बेटे पर बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था और वो स्कूल नहीं जा पा रहा था और पता नहीं गुरुजी ने कोई बड़ा कस छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी। मेरी पड़ोसन जो है बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं करके मेरे गेट के पास कुछ फेंक देती है। गुरुजी ने मेरे बच्चे को भी बहुत बार बचाया है, मेरे घर परिवार को ब्लेस किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे 2 कबूतर के पंख दिखाई दिए और गुरुजी की एक गद्दी दिखाई दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका बहुत शुक्राना। मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्स में गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगा कर भेजती हूँ ताकि मेरे बच्चे गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहे। मुझे एक टेलीपैथी मैसेज आया। मैंने बताया था कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा हमेशा कहते हैं तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मारण क्रिया हो रही है, तेरी फ़ोटो पे तांत्रिक क्रिया की जा रही है। गुरुजी, कुछ दिन से मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है और शायद तांत्रिक क्रिया की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। गुरुजी के होते हुए मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। नीम करौली बाबा जी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ा संकट आने वाला था, राम राम लिख कट जाएगा। जय नीम करौली बाबा, जय हनुमान जी, जय सीताराम। गुरुजी कहते हैं कि तेरी कुलदेवी तुझसे नाराज़ है और तू अपनी गलतियों की क्षमा मांग ले। मैं अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ मेरे गुरुपा, और मुझे माफ़ कर देना मेरी कुलदेवी। अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कल मुझे 3 पीकों के दर्शन हुए। गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करना, उनके अंग संग रहना। आज सुबह मैं सावन की दूसरे दिन मैं मंदिर गई थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी के आश्रम में मैं सेलिब्रेट करने के लिए गई। शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनवा कर गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। हस्बैंड एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर कीजिएगा मेरे गुरुपा। बेटी को हॉस्टल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कृपा करना मेरे गुरुजी। संगत जी, पूर्णिमा पर ब्लैक मैजिक किया गया ऐसा सत्संग सुनवा कर गुरुजी ने हमारे कष्ट कटवा दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कार भी काफ़ी बार हल्की टकराई, बड़े कष्ट को छोटे में कटवाने के लिए बहुत शुक्राना। पॉजिटिव सत्संग सुनवाने के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। घर से टेडी बियर निकालने हैं पर बच्चे निकालने ही नहीं देते, आप ही निकलवाना गुरुजी। हमारे रुके हुए सबका आप ही बनवाना। लोगों को हमारे लिए पॉजिटिव रुख लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो लोग हमारे घर में नहीं आना, उनको ना लाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे शत्रुओं, दुश्मनों और द्वेषियों का नाश करने के लिए भी बहुत शुक्राना। किसी का किया कराया वापस उनके ऊपर भेजने के लिए बहुत शुक्राना। इस सत्संग को जो भी सत्संग सुने और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल हर वेले हर घड़ी का शुक्राना मेरे महादेव, मेरे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ऐसी अपनी कृपा रोज़ मेरे ऊपर करते रहना। मेरी यही विनती है मेरे महादेव, जितना शुक्राना करूँ उतना कम होगा।
हमेशा मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे इतने दिनों से रुका हुआ काम बना दिया और मेरे ही हाथों से, मैं नहीं जानती थी, मेरा डर भी निकल गया। आप बहुत अच्छे हैं मेरे महादेव, आप हमेशा मेरी सहायता करते हैं। आपसे ही मेरा पूरा दिन बनता है, मेरी पूरी ज़िंदगी आपसे ही है। आपसे ही मेरी ज़िंदगी रोशन हुई है और आपने ही मेरी झोली में इतनी खुशियाँ डाल दी हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ आपका शुक्राना करूँ और यह कृपा मेरी है, मुझ पर आप हमेशा बनाए रखना मेरे महादेव। हमेशा आपका शुक्राना और आपके गुणगान को मैं यूं ही गाती रहूं। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखना मेरे महादेव। हमेशा सारी ज़िंदगी मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ बनाए रखना। और गुरुजी, हर बात के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों की ज़िंदगी इतनी अच्छे से बनाने के लिए उसका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी दुकान में हर काम समय से पहले हो जाता है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारा इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना। बस यही तमन्ना है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे का आप हमेशा ध्यान रखना, सारी बुरी चीज़ों से उनको बचाए रखना और अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर यूं ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।